करना पड़ेगा। मुझे युवराज के पैसे कैसे भी वापस करने ही पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, आप प्लीज चेक कर लेंगी क्या? ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये तो वेंकटेश्वर, नहीं ये नहीं हो सकता। तुम जिंदा हो। पूरी दुनिया मना करती रही लेकिन रुद्र ने कभी किसी बात का विश्वास नहीं किया। वो कहता रहा कि प्रीशा जिंदा है, मेरी प्रीशा जिंदा है। यू आर। तुम जिंदा हो तो तुम रुद्र के पास क्यों नहीं गई? हाँ, तुम जानती हो कि रुद्र ने क्या हालत बना ली है अपनी, कितना बदल गया वो। अरे वो नशे में चूर रहता है प्रीशा, दिन रात शराब पीता रहता है, अपने आप से नाराज है, हम सब से नाराज है, पूरी दुनिया से नफरत करता है प्रीशा वो, पूरी दुनिया से। शराब में उसने होशो हवास को दिया लेकिन फिर भी तुम्हें याद करता हूं। उसके दिल की धड़कन में सिर्फ प्रीशा 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 प्रीशा, सिर्फ प्रीशा चलती रहती है। प्रीशा तुम जिंदा हो तो तुम उसके पास वापस क्यों नहीं गई? हाँ, इसका मतलब है रुद्र सही कह रहा था जब उसने कहा कि प्रीशा जिंदा है। मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी जब उसने बोला कि उसने तुमको देखा है। ये क्या कह रहे हो तुम? रुद्र ने मुझे देखा है? रुद्र ने तुमको कॉन्सर्ट में देखा था। तुम कॉन्सर्ट में आई थी ना? प्रीशा कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम कॉन्सर्ट में आई थी ना? इसका मतलब है तुम कॉन्सर्ट में आई थी और रुद्र ने तुम्हारी झलक भी देखी थी। उसी दिन से रुद्र ने जिद पकड़ ली थी कि वो तुम्हें यहां से लिए बिना नहीं जाएगा, और तब से वो यही है और तुम भी यही। प्रीशा रुद्र गांव छोड़ के नहीं गया है। रुद्र इसी गांव में है? हाँ, रुद्र इसी गांव में, तुम्हें ढूंढ रहा है वो। रुद्र मुझे ढूंढ रहा है? जब उसने तुमको फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट में देखा था ना, तो मुझे लगा कि उसका वहम है, उसने बहुत ज्यादा पी ली है। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि उसने तुम्हें क्रिसमस में टच किया। और उसके बाद न्यू ईयर में उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुम्हारा कंगन उसके हाथ में चला गया था। और उसी कंगन के चलते उसने ये कॉन्टेस्ट और एड कैंपेन करवाया था ताकि खूबसूरत हाथ देखने के बहाने तुम्हें ढूंढ सके। प्रीशा तुम जिंदा हो प्रीशा, तुम जिंदा हो। रुद्र तुम्हें देखेगा ना तो खुशी के बारे में पागल हो जाएगा। प्रीशा ये काम करो, तुम चलो मेरे साथ, चलो। नहीं नहीं बंटी, तुम किस प्रीशा की बात कर रहे हो? प्रीशा खुराना 5 साल पहले मर चुकी है। मैं प्रिया शर्मा, मैंने इस गांव में अपनी नई दुनिया बना ली है, मैं नहीं जा सकती। तुम प्रिया शर्मा, रूही तुम्हारी बेटी है। प्रीशा तुम्हें आइडिया भी कि रूही ने क्या किया? मेरा मतलब है कि रूही ने रुद्र को इस गांव में बचा के रखा हुआ, वो भी तुम्हारे घर पे स्टोर रूम में। रूही ने रुद्र को छुपा के रखा है? ये कैसे हो सकता है? रूही रुद्र को कैसे मिल सकती है? इसीलिए तो मैं 5 साल पहले रुद्र से दूर हुई थी ताकि वो दोनों ना मिले। ये तुम क्या कह रहे हो? रूही ने रुद्र को स्टोर रूम में रखा है? एक सेकंड। रुद्र ने मुझे बताया था कि रूही 5 साल की, और प्रीशा तुमने 5 साल पहले रुद्र को छोड़ा था। इसका मतलब है रूही रुद्र की बेटी है। प्रीशा
रूही रुद्र की बेटी है? गॉड, इसका मतलब है रुद्र सही था। रुद्र कहता था कि वो जब भी रूही से मिलता था तो उसे कुछ एहसास होता था, जैसे कि रूही उसकी कितनी अपनी सी है। सच बताओ, रूही रुद्र की बेटी है या नहीं? रूही रुद्राक्ष की बेटी है ना? तुम्हें मेरी कसम ना बोलो, रूही रुद्र की बेटी है ना? बोलो प्रीशा, रूही रुद्र की बेटी है? हाँ बंटी, बंटी रूही रुद्र की बेटी है। तो तुमने रुद्र को कुछ बताया क्यों नहीं? और रूही, तुमने रूही को भी नहीं बताया कि रुद्र उसका बाप है? क्यों प्रीशा, क्यों? रुद्र 5 साल से टॉर्चर सह रहा है, 5 साल से। तुम उससे तो दूर रही, साथ के साथ तुमने रूही को भी उससे दूर रखा। तुम रुद्र को खुश नहीं देख सकती क्या? हाँ, क्यों उसे उसकी उम्मीद छीनना चाहती हो, उसकी जिंदगी छीनना चाहती हो? क्यों प्रीशा? उसी की जिंदगी के लिए, ताकि वो अपनी जिंदगी जी पाए। मैंने अपनी पहचान बदल ली, छुप छुप के भागती फिर रही हूँ। तुम भूल रहे हो क्या? मैं अभी भी मुजरिम हूँ। अगर मैं रूही को जेल में जन्म देती तो वो जुवेनाइल होम में बड़ी होती, वहां पलती। अगर रुद्र लड़ता भी, उसे अपने साथ ले भी जाता, तो भी वो खूनी माँ की बेटी होती। पूरी लाइफ उसके ऊपर ये ठप्पा लग जाता। मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी। और रुद्र के साथ ऐसा कैसे होने देती बंटी? रुद्र इतना बड़ा रॉक स्टार है, सब लोग जानते हैं उसे, इतना फेमस है, इतना पॉपुलर है। वो ये जिंदगी कैसे जीता? उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ती, छुप छुप के भागना पड़ता, ऐसे जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती। उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता बंटी, तुम खुद सोचो। सब लोग पहचान लेते उसे, कैसे जीता वो ऐसे? मेरे लिए भी आसान नहीं है, कम नहीं सहा है मैंने। हर एक सांस में याद करती हूँ उसे, उसके बिना जी नहीं पाई, मर गई मैं। लेकिन मुझे उसके लिए ऐसा करना पड़ा, रुद्र के लिए, रूही के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। ये फांसी नहीं हो सकती क्योंकि प्रीशा प्रेग्नेंट है। ये क्या कर रहे हो तुम? कहीं नहीं जाओगे। फांसी की सजा मिली है तुम्हें। अभी अगर तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो कहाँ जाएगा पता है? जुवेनाइल सेंटर। जिसे तुम इस दुनिया में लेकर आने वाली हो, उसका क्या सोचा उसके बारे में तुमने? हर पल हर सेकंड उसे बेइज्जत होना पड़ेगा ये सोच के कि वो एक खूनी माँ का बेटा है। रुद्र और रूही को ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। इसलिए जब युवराज ने मुझे भागने का ऑप्शन दिया तो मैंने मान लिया। रुद्र की जिंदगी के लिए, मेरे दूर होने में ही उसकी जिंदगी थी। ऐसे ही मैं रूही को अच्छी लाइफ दे सकती थी और रुद्र को एक नॉर्मल जिंदगी। और किस्मत देखो, तुम रुद्र को उसकी बेटी से दूर करना चाहती थी ना, लेकिन पता है रुद्र जब गांव में पहली बार आया था तो उसने किसको देखा? रूही को। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ, वो तालाब में डूब रही थी। क्या रूही डूबने वाली थी? रूही तुलसी कुंड में डूब रही थी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? रूही। और उसके बाद रूही ने रुद्र को कॉन्सर्ट से भागने में हेल्प की थी। और वो रूही थी जो उसे अपने घर लेकर आई। लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि आपको यहाँ रहना है। और उसका ध्यान रखा, उसे कपड़े दिए, उसको खाना दिया खाने के लिए, उसके साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, गा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे थे जैसे बाप बेटी होती। और किस्मत का खेल देखो, दोनों एक दूसरे के साथ बाप बेटी की तरह, लेकिन दोनों को नहीं पता कि वो दोनों आपस में बाप बेटी हैं। और पूरा खाना अच्छे से, ओके? मुझे पीछे ही है। बच्चा आप एक भी फिनिश नहीं करते, आप 3-3 कैसे खाओगे? आज बहुत ज्यादा भूख लगी है ना मम्मा, प्लीज दे दो ना। हे वेंकटेश्वरा, इसीलिए रूही मुझसे ज्यादा खाना मांगती थी और बार बार रुद्र का नाम आता था उसके मुंह पर। बातें भी सुनी थी मैंने दोनों की। आपका भी यही आइडिया है? क्यों? ये आइडिया आपको और किसने दिया? रू। अरे आप भी मुझे नानी माँ बुला रहे हो? क्यों? और कौन बुलाता है? वो रू, मेरा मतलब है। और यहाँ पे बंदर बनने से क्या फायदा? आप तो थोड़ी कोई यहाँ देख रहा है। ये किससे बातें कर रही है रूही?
सही कह रहे हो तुम। किस्मत ने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मुझे एहसास होता था रुद्र मेरे बहुत करीब है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझी कि रुद्र और रूही शक तक नहीं हुआ कभी। तुम्हारी तरह रुद्र को भी नहीं पता है कि वो किसके घर रह रहा है। उसे तो लगता है वो किसी प्रिया शर्मा के घर रह रहा है। रुद्र को भी तुम करीब फील होती हो, लेकिन उसको ये एहसास नहीं है कि वो जिसको जगह जगह ढूंढ रहा है वो उसके इतने करीब है। दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन प्रीशा बस अब बहुत हो गया। तुम दोनों 5 साल से टॉर्चर सह रहे हो। अब टाइम आ गया कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ जाओ और वो खुशी लो जिसका इंतजार तुम 5 साल से कर रहे थे। अब रुद्र को बताना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो। नहीं बंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे नहीं बता सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं एक मुजरिम हूँ। मैं उससे 5 साल से दूर हूँ। कितना तड़पी हूँ, कितना सहा है मैंने। यहाँ एक छोटी सी दुनिया बना ली है मैंने। मैं एक ही झटके में ये खत्म नहीं कर सकती। सुना तुमने? और अगर तुमने रुद्र को बताया तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। और तुम जानते हो ना रुद्र को, अगर उसे ये सच पता चला तो वो एक झटके में यहाँ आ जाएगा, हमें वापस ले जाएगा। और वो इतना बड़ा रॉक स्टार है, इतना फेमस है, इतना पॉपुलर है, मीडिया में पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, सबको मेरा राज पता चल जाएगा। मुझे जेल जाना पड़ेगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे रुद्र और रूही की फिक्र है। मेरा डर सच हो जाएगा, रूही मुझसे दूर चली जाएगी। नहीं बंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी वजह से सबकी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। माँ, सारांश, रुद्र, रूही, सबको इतना सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे नहीं बता सकती बंटी, और तुम भी ऐसा नहीं करोगे। प्रीशा, मैंने तुम्हें सब सच बोला, लेकिन अब तुम मेरी बात मानोगे। तुम रुद्र को नहीं बताओगे। तुम्हें मेरी कसम, तुम रुद्र को सच नहीं बताओगे।